बैक एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट कि किसको कहते हैं। और आप लोगों को मैंने कुछ इक्वेशंस भी दिए हुए थे जिसको कि आपको बताया भी था कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब आगे इस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे कि मीन टर्म और मैक्स टर्म क्या है। तो आज वाली वीडियो में सिर्फ मीन टर्म पर बात करेंगे, क्योंकि दो सेम ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, तो उस केस में आप कंफ्यूज करिएगा। तो वन बाय वन लेकर के चलेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है और कैसे ये काम करता है। तो नॉर्मली देखिए, मीन टर्म क्या है। मीन टर्म कहता है कि ए प्रोडक्ट टर्म, ये क्या है, ए प्रोडक्ट टर्म है, ए प्रोडक्ट टर्म containing all the k क्या है, यहाँ वेरिएबल हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया, k वेरिएबल्स ऑफ द क्या फंक्शन इन आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड। अनकॉम्प्लीमेंटेड हाँ, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगा या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगा, इज कॉल्ड ए मीन टर्म। जैसे मान लीजिए, देखिए आपको हम अब इसको आसानी से समझाते हैं, ये तो डिफिनेशन हमने बताया। मान लीजिए कि दो वेरिएबल है, ए है और बी है, ए है एक और एक बी है। इसका कितना फॉर्म हो सकता है, एकदम ठेठी में सोचिए। देखिए 4 गो होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यदि हम इनपुट देंगे ए और बी में, तो इनपुट इस चारों में से कोई एक को ना सीक्वेंस आपको मिलेगा। यानी इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश, इसको लिखेंगे ए डैश बी, इसको लिखेंगे ए बी डैश, और इसको लिखेंगे ए और बी। तो आइदर इनपुट आप 0 0 दीजिएगा, 0 1 दीजिएगा, या कोई भी एक ही ना इसमें से इनपुट आप दीजिएगा। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, एक बार में एक से ज़्यादा इनपुट आप दे नहीं सकते हैं। तो इसको जब हम एक माने फॉर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में लिख देंगे, जैसे आपको हम वेरिएबल लिख करके यहाँ पर दिखाए हुए हैं ये, तो ये एक सीक्वेंस में आएगा और इसी सीक्वेंस को हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्ट जनरेट होता है, या सिंपली आप ये कहिए कि इसको जो प्रोडक्ट टर्म हमने दिया, यही इसका क्या होगा, मीन टर्म का कंसेप्ट है कि इसमें से कोई एक ही 1 होगा, रेस्ट आपका 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि मान लीजिए कि 3 गो हो वेरिएबल, 3 वेरिएबल कहने का मतलब है कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो इसका कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालिएगा वो कितना होगा, कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए, इस पर कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, 2 पर पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी के कर लीजिए। तो 2 पर पावर के करेंगे तो ये निकल जाएगा आपको कि कितना टर्म इसमें चलेगा। तो इक्वल टू, जैसे अब इस पर आप बैठाइए, तो 2 है ये है और 3 गो वेरिएबल ले रहे हैं, तो 2 पर पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 लाइन का इनपुट होगा, 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। इस 8 में से जब आप इनपुट कीजिएगा वैल्यू, तो उसमें से कोई एक ही
मेरा 1 होगा। हाँ, अकेला 1 जो है इस 8 गो टर्म में से कोई एगो होगा, और 2 टू द पावर k माइनस 1 जो है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी सिंगल जो है ये क्या होगा, 1 होगा, और रेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर k माइनस 1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब हो गया कि देखो, जैसे आपका मान लो हमने सप्लाई किया 0 0 0, तो ए बी सी तीनों में 0 0, तो यही ना एगो आपका ट्रू होगा, यानी 1 रिटर्न करेगा, और जो 7 गो आपका और बचा वो 7 गो क्या हो जाएगा, 0 0 रिटर्न करेगा, माने सब 0 हो जाएगा, एगो जो है वो 1 होगा। कैसे होगा इसको समझिए, है देखिए यहाँ हम वैल्यू लिख रहे हैं, ये वैल्यू पकड़ लीजिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीन टर्म। हम वैल्यू के लिए कलर बदल देते हैं। देखिए जैसे पहला वाले में क्या बताए थे, 0 0 0, तो इसका मीन टर्म क्या लिखिएगा, देखिए a डैश b डैश c डैश, a डैश b डैश c डैश हो जाएगा। इसके बाद आप क्या लिखिएगा, 0 0 1, तो इसका क्या लिखिएगा, देखिए a डैश b डैश और c का ओरिजिनल हो जाएगा। 1 जहाँ रहेगा उसको ओरिजिनल रखना है, और जहाँ 0 हो जाएगा उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 0 1 0, इसका हो जाएगा a डैश b c डैश, 0 1 1, a डैश b c, 1 0 0, एक ओरिजिनल हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, 1 0 1, इसका क्या होगा, a b कॉम्प्लीमेंट c, और 1 1 0, तो a b c कॉम्प्लीमेंट, और फिर होगा 1 1 1, तो a b c, ये आएगा आपका। अब इसमें आप देखिए कि जैसे मान लीजिए आप सप्लाई किए 1 0 1, सपोज कीजिए, तो 1 0 1 सप्लाई किए, तो 1 किससे आएगा, तो जिसका लॉजिक ट्रू होगा वही आएगा ना। 1 और 1 है तो a है और c है, तो a और c ओरिजिनल हो गया। अब b में क्या हो रहा है, 0, तो 0 हो रहा है, तो b का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। यानी आउटपुट किससे जनरेट होगा, मिला लीजिए आप, देखिए इससे। लेकिन ये जितना और बचा 7 गो, ये रिटर्न करेगा कितना, 1, और ये सातों जो है ये सातों आपको रिटर्न कर देगा कितना, 0। हाँ, सिर्फ जिसका मैच करेगा उससे ट्रू रिटर्न करेगा, और रेस्ट सारे से वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसी को यदि इसी मीन टर्म को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऊपर वाले को लिखा जाता है कि m0 यानी कि m0, इसको m1 m2 m3 m4, इस तरीके से लास्ट वाले को आप क्या लिखिएगा, m7। हाँ, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो यही है। तो ये याद रखना है कि जब भी हम मीन टर्म की बात करेंगे तो उस केस में कोई एक ही वेरिएबल हो, ये एक ही सीक्वेंस होगा वेरिएबल का जो कि ट्रू रिटर्न करेगा, यानी 1 रिटर्न करेगा, और उसके बाद जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, आपको फार्मूला हम बता दिए कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। हाँ, कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है तो कितना टोटल टर्म बनेगा, ये हम आपको बता दिया। उसमें से एगो जो है वो ट्रू होगा, और रेस्ट जो है इस फार्मूला पर निकाल लीजिएगा, उतने में वैल्यू क्या आएगा, उसका 0 आएगा। आपको करके दिखा दिए। अब देखिए, इसमें आपको ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जो वैल्यू हम आपको बताए कि चेंज कैसे होता है ये। अब एक इसी में टर्म आपको देखिएगा कि अक्सर मिलेगा कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, यानी कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है। हाँ, ये लॉजिकल सम है किसका, मीन टर्म का। यानी कि सिंपली यदि इसको हम कहें कि
sum of all the mean terms, मीन टर्म्स। कहाँ से आया ये? डिराइव्ड फ्रॉम द रोज ऑफ ए ट्रूथ टेबल। हाँ, तो ट्रूथ टेबल से आएगा। कहाँ से, कैसे? तो देखो, फॉर किस काम के लिए? फॉर विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, माने जिसके फंक्शन का वैल्यू क्या आए? 1 आए। हाँ? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि कैनोनिकल या मीन टर्म कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो इसको एक लाइन जोड़ लीजिए कि इट इज ऑल्सो नोन एज, या ऑल्सो कॉल्ड कर दीजिए सीधा, ऑल्सो कॉल्ड ए मीन टर्म कैनोनिकल फॉर्म। तो ये कैसे है, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा? तो देखिए, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट जो ऊपर वाले में आप देखें कि ये क्या है कि एक लॉजिकल सम है। किसका? सारे मीन टर्म का। तो मीन टर्म का लॉजिकल सम है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, सम जहाँ हो गया और मीन टर्म में देख ही रहे हैं कि प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उस प्रोडक्ट का सम जो हो गया वही क्या कहलाएगा? कैनोनिकल सम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देखिए, आपको हम बताते हैं, एकदम आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। देखिए, जैसे दिया रहेगा आपको, क्या दिया रहेगा? तो जैसे y इक्वल्स टू और समेशन ऑफ m यानी मीन टर्म, और ब्रैकेट में दिया रहेगा उसका सीक्वेंस 0, मान लीजिए 5 है, फिर 6 है, 3 वेरिएबल वाला। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी आपको जस्ट बताए हैं यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये M0, M1, M2, M3 ऐसे करते हुए M7 तक, M0 से M7 तक। तो इसी फॉर्म को यहाँ पर आपको नंबर यानी डेसिमल के फॉर्म में दे दिया गया है। तो इसमें एकदम मत घबराइए। इसका मतलब होता है कि इसी को यदि हम लिखें कि सम करना है, तो 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? M0 या M0 प्लस, अब देखिए 5 है तो हम क्या हो जाएंगे यहाँ पर M, और इसके साथ ही साथ हम इसको दे देंगे 5 प्लस, और 6 है तो यहाँ पर दे देंगे M6। ठीक है, अब इसको आप रिप्रेजेंट करिए। अभी रिप्रेजेंटेशन आपको बतेबे किए हैं। तो M6 में क्या हो जाएगा? है ये हो जाएगा, M5 का ये है। हाँ, और इसके बाद है एक पहला वाला कौन सा था? 0 वाला, तो 0 वाला टर्म ये है। अब इसी को तो एक साथ उठा करके बैठा देना है। तो क्या लिखिएगा? A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट, हाँ, प्लस 5 वाले का क्या हो जाएगा? A B कॉम्प्लीमेंट C। आप देख सकते हैं 5 वाले का यही वाला है, ये वाला टर्म, A B कॉम्प्लीमेंट C, और प्लस 6 है तो 6 इसी के जस्ट नीचे है। तो क्या हो जाएगा? तो A B और C का कॉम्प्लीमेंट, तो यही तो टर्म है। तो किसी भी नंबर को जब इसी तरह से यदि इंडिकेट करके दिया गया रहेगा तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल कोड दिया हुआ है। हाँ, यानी कि समेशन ऑफ m और ब्रैकेट में यानी मीन टर्म हो गया, और 0, 5 और 6 है, तो इसका मतलब है कि 0 का कोड यानी डेसिमल, 5 का और 6 का आपको ये वहाँ पर बताना होगा कौन कॉम्प्लीमेंट होगा और कौन अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यानी कि ओरिजिनल टर्म में रहेगा। अब देखिए, कुछ ऐसा भी ये सिचुएशन आपको देगा जिसमें कि ये कहेगा कि एक एक्सप्रेशन दे करके, यानी कि ये आपको दे देगा कि कोई भी कैनोनिकल सम,
और इसको कहेगा कि ऑब्टेन करिए, माने एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा कि कैनोनिकल सम ऑब्टेन करिए। तो फंक्शन में क्या, मान लीजिए कि जैसे देखिए उल्टा ये देता है कभी कभी। अभी तो डायरेक्ट आप समझे कि कैसे इसको निकालते हैं। अब देखिए मान लीजिए दे दिया कि y ऑफ ए बी, हाँ, या ए कॉमा बी, ए बी नहीं, ए कॉमा बी, दो वेरिएबल हो गया, ए कॉमा बी, और इक्वल टू दे करके ये आपको यदि दे दे कि ए और प्लस बी, और इसको कहे कि आप निकालिए कि कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, इस फंक्शन का क्या कहे कि कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे कीजिएगा कैलकुलेट, ये देखिए। हाँ, तो देखिए सिंपली आप इसमें कुछ माथा मत लगाइए कि जैसे कोई भी नंबर दो दिया गया रहे तो ए है और बी है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ हम छोड़ रहे हैं, जबकि वेरिएबल कितना बता रहे हैं, 2 गो, यहाँ दे रहे हैं कई गो, ए गो, दोनों साइड। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ टर्म ऐसा है जिसको कि हम छोड़े हुए हैं, तो उसको मिसिंग टर्म कहा जाता है। तो इस मिसिंग टर्म को पहले आप कैलकुलेट करने के लिए सीख लीजिए। जैसे देखिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी को कि ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1, ये तो लिखा ही जा सकता है, क्योंकि इसमें भी रिजल्ट वही आएगा, ए पर ही डिपेंडेंट होगा। ए का वैल्यू 1 होगा तभी 1 आएगा रिजल्ट, और ए का वैल्यू 0 होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 0। उसी तरह से बी का वैल्यू, क्योंकि आप गुना हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटू 1 करिएगा तो ए का वैल्यू यदि 0 दीजिएगा, यहाँ पर 1 रहेगा तो भी क्या होगा, 0 होगा, और यदि 1 दीजिएगा और ये आपका 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंट किस पर है, ए पर, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह से b इंटू 1 करेंगे तो इसका भी वही है। अब देखिए, तो 1 आएगा कैसे, तो 1 के जगह पर हम यदि मान लो इस 1 जो यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम अपोजिट नेचर यानी कि जो मिसिंग है, मिसिंग को हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, इसको हमको क्या आना है, 1 आना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि b, a है यदि तो b अब प्लस b कॉम्प्लीमेंट, देखो तो इसका भी रिजल्ट 1 आता है, b, तो b का वैल्यू यदि 0 दिए तो स्वाभाविक है कि b का कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। इसी तरह से तो क्या इस टर्म को हम यदि तोड़े तो ये लिख सकते हैं a इंटू, और यहाँ पर हम कर देंगे b प्लस b कॉम्प्लीमेंट, जस्ट उल्टा ले चलना है, जो मिसिंग टर्म है उसको लिखना है, प्लस यहाँ b है तो इसका मिसिंग टर्म कौन सा होगा, a होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, तो भी वैल्यू क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। अब देखिए, अब इतना लिखने के बाद अब इसको गुना करिए, देखिए तो क्या आता है। तो a को b से गुना करिए तो ab प्लस a और b कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस इधर वाले को करिए तो ba आएगा और प्लस ba कॉम्प्लीमेंट आएगा, आएगा ना। इसको सीधा कर लीजिए, सो सीधा कर लीजिएगा तो सीधा करिएगा तो क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए, चूँकि b इंटू ए बराबर ए इंटू बी, तो उसी टर्म को यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर दिए। अब देखिए, जो कॉमन है यानी रिपीटेशन है, रिपीटेशन को हटा दीजिए, हाँ, तो रिपीटेशन को हटाएंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना ए बी, चूँकि यही रिपीट कर रहा था एक बार लिख दिए, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये तो लिखा ही जा सकता है, हाँ। तो इसका मतलब है, अब देखो तो यही आ गया आपका किस में, तो ये आ गया कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। यानी हम सिंपली इसको नीचे अब लिख देंगे कि y ऑफ a कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस बी और इक्वल टू ए बी प्लस ए बी डैश प्लस
ए डैश बी। ये आपको ऐसा दे सकता है कैलकुलेट करने के लिए। तो उस केस में आपको बता ही दिए कि दिमाग लगाना है, आंख खोल के रखना है कि क्या मांग रहा है और हम दे क्या रहे हैं। ये नहीं कि मांग रहा है इमली या दे दीजिएगा उसको कटहर, तो कैसे होगा। तो ये आपको दिमाग वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का बहुत सारा टर्म है जो कि आपको मिलेगा। हम इधर एनालिसिस आप क्वेश्चन का बहुत सारा कर रहे थे, तो उसमें यही था कि सब लॉजिकल है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, दिमाग लगाइएगा आराम से बनते चला जाएगा। तो इसमें इस वीडियो में बस इतना ही देते हैं और आप अपने से अलग अलग टर्म्स पर कैलकुलेट करिएगा। हम 2 पर बताए, आप 3 वेरिएबल पर लेकर के चलिएगा, फंक्शन ले लीजिएगा और उसके बाद उसका निकालिएगा कैनोनिकल टर्म क्या आएगा। और उसके बाद जहाँ प्रॉब्लम होगा वो बोलिएगा तो बता देंगे। तो अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी मैक्स टर्म पर। इस वीडियो में इतना ही।